हेलो एवरीवन, माय चैनल डेली एग्जाम अपडेट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में नियोजित शिक्षा के लिए बहुत ही आज खास दिन है, क्योंकि उन्होंने जो सक्षम परीक्षा दिया था उनका रिजल्ट आ गया है। अब चूंकि वो परीक्षा में शामिल हुए थे तो उनकी जिज्ञासा था, उनकी मन थी कि कब तक आएगा परीक्षा का रिजल्ट। तो आज बहुत सारे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षम परीक्षा में भाग लिया था उनका परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया। देखिए, मैं शुरू से ही इस सक्षम परीक्षा के विरोध में रहा हूँ। मैंने अपने हर वीडियो में बोला था कि अब नियोजित शिक्षक से इस उम्र में आके सक्षम परीक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। वो भी तब जब वो समय समय पर अपनी पात्रता परीक्षा देते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि उन्होंने परीक्षा दे ही दिया है तो आज रिजल्ट भी आ गया। हम आगे नियोजित शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। जो लोग बिहार में नियोजित शिक्षक की योग्यता पर सवाल उठाते आए हैं, आज वो उनका प्रदर्शन देखकर एकदम मन अच्छा लग रहा है। नियोजित शिक्षक भाइयों ने सक्षम परीक्षा देकर सफलता का जो परचम लहराया है, उससे बहुत सारे लोगों के होश उड़ गए हैं। उनको खुद यकीन नहीं हो रहा है क्या नियोजित शिक्षक का इतना अच्छा रिजल्ट हो सकता था। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षक की 35 लाख प्लस संख्या है, लेकिन 21,000 नियोजित शिक्षक ने सक्षम परीक्षा में भाग लिया था और उनके अंतर्गत 14,885 शिक्षक ने बेसिक ग्रेड के पदों पर रहते हुए सक्षम परीक्षा में भाग लिया था। इनमें 14,885 शिक्षक में से 13,911 शिक्षकों ने सक्षम परीक्षा में सफलता प्राप्त करके परचम लहरा दिया, जिसका प्रतिशत 93.3%। ये एक बड़ी संख्या में सिर्फ और सिर्फ 9,835 नियोजित शिक्षक ही असफल हुए हैं। वो भी नियोजित शिक्षक असफल हुए हैं जिनकी उम्र 50 से 65 के बीच में है, और इन नियोजित शिक्षक जिसने कभी भी परीक्षा से पहले माउस नहीं पकड़ा, मतलब कंप्यूटर का जो माउस होता है वो ना पकड़ पाया है, कभी नहीं देखा होगा या कभी नहीं पकड़ा है, तो लेकिन इनकी मजबूरी थी, नौकरी बचाना था। परिवार की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है जिनकी वजह से इन्होंने सक्षम परीक्षा में भाग लिया था। लगभग 5 लाख के करीब शिक्षकों ने अभी भी सक्षम परीक्षा में भाग नहीं लिया है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल अभी भी है कि सर उनका क्या होगा जिन्होंने सक्षम परीक्षा में भाग नहीं लिया। देखिए, जिन लोगों ने परीक्षा दे दिया है, रिजल्ट भी उनका आ गया है, उनका यह पूरा अधिकार बन गया है कि अपना हक सरकार से मांग सकते हैं। जिन लोगों ने सक्षम परीक्षा में भाग नहीं लिया है उनको सरकार किसी भी हाल में बाहर नहीं कर सकती है, और उनके लिए अभी और भी चांस है कि वह परीक्षा में स्वेच्छा मतलब अपने इच्छे से बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। जिस चीज़ को लेकर बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षक के साथ जो अपना रवैया अपनाया था और यह कहकर उनको राजकर्मी का दर्जा देने से मना कर दिया था कि नियोजित शिक्षकों के पास वैसी योग्यता नहीं है जिसके आधार पर उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, या समान काज का समान वेतन दिया जाए, मतलब समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। आज यह नियोजित शिक्षक ने प्रूव कर दिखाया कि उनकी योग्यता पर बिहार सरकार सवाल नहीं उठा सकती है। वैसे तो माननीय पटना हाई कोर्ट सन 1910 में नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया था कि उनको समान काम समान वेतन दिया जाए, लेकिन बिहार सरकार ने यह फैसला नहीं माना था। यह आदेश से पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन बिहार सरकार की अपनी मनमानी थी। यह नियोजित शिक्षक के साथ वही रवैया अपनाया गया था, जिसके कारण बिहार सरकार
बिहार सरकार उनका हक नहीं दिया, लेकिन इसके बाद भी नियोजित शिक्षक ने हार नहीं मानी और अपनी लड़ाई जारी रखी। सन 2020 में नियोजित शिक्षकों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट 31 मई 2019 को नियोजित शिक्षकों के पक्ष में यह फैसला देते हुए उन्हें समान कार्य समान वेतन देने का मन कर दिया। वर्तमान में बिहार सरकार की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, साथ ही बिहार सरकार की तरफ से यह दलीलें दी गई है कि नियोजित शिक्षा स्थानीय निकाय के कर्मी है, ऐसे में इन्हें राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता और ना ही इन्हें समान कार्य समान वेतन दिया जा सकता है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण और जेन्युइन पॉइंट यह भी था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि अगर बिहार सरकार चाहे तो नियोजित शिक्षा के लिए एक विशेष परीक्षा का प्रावधान करे, व्यवस्था करे और उस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का राजकर्मी के दर्जा के साथ साथ समान वेतन का लाभ दिया जा सकता है। उस जजमेंट के बाद तमाम नियोजित शिक्षक में मन में बना लिया था कि सक्षम परीक्षा में भाग लेना है। हालांकि बहुत सारे नियोजित शिक्षक विद्यार्थी ने सक्षम परीक्षा में भाग नहीं लिया, लेकिन आधे से ज़्यादा नियोजित शिक्षक में विद्यार्थी ने सक्षम परीक्षा में भाग लिया और आज इसका जो रिजल्ट आप सभी के सामने है। वैसे में भी माननीय पटना हाई कोर्ट का अभी निर्णय आना बाकी है। तो जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है या जो लोग शामिल नहीं हुए हैं उनके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। जो लोग उनकी योग्यता पे सवाल उठा रहे थे, जो लोग उनकी प्रतिष्ठा पे सवाल उठा रहे थे, तो आज रिजल्ट आने के बाद उन सभी का जवाब मिल गया है और इस सभी का मुंह भी बंद हो गया है। जब सक्षम परीक्षा के बाद आज परीक्षा रिजल्ट भी आ गया है। अब ऐसे में बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ ना करे और उनको ऐच्छिक अपनी इच्छा स्थानांतरण की सुविधा दे, समान कार्य और समान वेतन दे। और जो सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि सिर्फ राजकर्मी के दर्जे से नहीं होगा, आप सरकार को समान कार्य कराए और समान वेतन दे और हो सके तो साथ ही साथ महिलाओं के लिए स्थानांतरण की सुविधा का ध्यान रखा जाए कि उनको कभी भी इधर उधर दूर दराज के ज़िले में ना भेजा जाए। उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग नियोजित के साथ ऐसा ना करे। सभी लोग आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और सभी जुड़ जाए और हम चैनल के माध्यम से फिर ऑथेंटिक अपडेट को लाते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।